परिक्रमा है ये तकरीबन 4 किलोमीटर की परिक्रमा है इस स्थान के। मतलब जैसे बरसाना की अपनी निजी परिक्रमा है, ऐसे ही हर एक ब्रजमंडल में हर एक स्थान, हर एक वन की एक अपनी निजी परिक्रमा है। तो ये स्पेशल धाम है। तो भगवान के जो तकरीबन जितने भी वन हैं, उन वनों का अगर हम चर्चा करें तो 12 वन बताए गए हैं। 12 वनों का वर्णन जो है शास्त्रों में हुआ है, गर्ग संहिता जैसे में बताया गया है। जो ये व्रजमंडल है ये 84 कोस का है। कितने कोस का? 84 कोस। तो 84 कोस में ये शुरू होता है। अब बृहद जगह है एक, वहाँ से लेकर, या फिर बाहरी शत भी बोलते हैं, बाहरी शत या फिर बृहद से लेके यदुपुरा या फिर बटेश्वर, एक स्थान है बटेश्वर। तो हमारे घर के काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ, हम कई बार गए। बटेश्वर जो है एक्चुअली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, उनका जन्म स्थान है। मतलब वो वहाँ के राजा थे बटेश्वर के। बटेश्वर से बहरीशत मतलब होडल के आसपास के स्थान तक ये सारा जो है गर्ग संहिता कहती है ये, या फिर सोना जिसे कहते हैं, सोना आप लोग बोलते हैं, सोना रोड। सोना से लेकर ब्रजमंडल शुरू होता है और आगरा क्रॉस करके बटेश्वर बहा इटावा के पास तक जाता है। तो ब्रजमंडल 84 कोस है। तो हर साल भक्त कार्तिक मास में पूरा 1 महीना ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। तो आपने उसका थोड़ा सा लुत्फ उठाया। ये ऐसी परिक्रमा पूरा महीना चलती है, रोज़ तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर चलते हैं। जैसे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में सारे भक्त लगभग रोज़ कितना चलते हैं? 8 किलोमीटर। तो यहाँ 4 से 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर स्थान पे रुकते हैं, कथा होती है, क्योंकि ये 1 महीने की है, वो 7 दिन की परिक्रमा होती है। तो ये 84 कोस बोलते हैं इसको, ब्रजमंडल को। उस ब्रजमंडल में अनेकों शास्त्रों में जैसे गर्ग संहिता, मथुरा महात्म, आदिवरा पुराण या गर्ग संहिता, ऐसे शास्त्रों में बहुत ही इसका वर्णन है कि कितना इम्पोर्टेंट है इन स्थानों पर जाना। तो इन 12 वनों में से 12 वनों के नाम हम सब लोग एक साथ में दोहराएंगे। 12 वनों के नाम है, पहला मधुवन, सब लोग बोलिए, मधुवन, तालवन, कुमोदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरावन, वृंदावन। ठीक है, ये तो है यमुना के एक तरफ जो कि उस पार है, और कुछ वन है जो कि यमुना के इस पार है। मतलब वृंदावन से हम इस पार आए हैं ना, तो ये वृंदावन, खदीरावन, काम्यावन, बहुलावन, कुमुदवन, तालवन, मधुवन, ये सब उस पार है। लेकिन जब यमुना को क्रॉस किया आपने, तो अब आप समझ सकते हैं आसानी से कि इस साइड पे 5 वन है। पहला वन है बिल्लव वन, जिस जगह पर आप बैठे हैं इसे बोलते हैं बिल्लव वन। और है आगे इसके थोड़ा चलेंगे भांडेर वन, फिर आता है भद्रावन, और है लोहवन, और आखिरी है महावन। महावन अभी कुछ समय पहले भक्त गए थे, जिसे गोकुल भी बोलते हैं, तो वो महावन के अंदर आता है। तो ये 12 वन जो है मुख्य वन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी वनों की परिक्रमा करी और इन सभी वनों में से जो उत्तम स्थान है उन्हें खोज निकाला। तो चैतन्य महाप्रभु ने मेनली इन वनों को आकर विजिट किया, और उन्होंने जो चीज़ें खोजी उसमें थे राधा कुंड और श्याम कुंड, इमली ताला, अक्रूर घाट। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कहा, जिनके विग्रह हम शाम को आज दर्शन करेंगे। शाम तो वैसे हो चुकी है, लेकिन जो भी समय बचा है हमारे पास, तो वो उन्होंने कहा उसमें दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से ये जो है 12 वन हो जाते हैं। और इन 12 वनों में जब महाप्रभु वापस गए तो मथुरा में एक स्थान है विश्राम घाट, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु, बलराम जी सभी वहाँ बैठ के विश्राम किए हैं। तो वहाँ से फिर वापस बनारस चले गए थे चैतन्य महाप्रभु। तो जो बिल्लव वन है इसकी अपनी निजी परिक्रमा है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने योग्य 5 स्थान हैं। पहला है लक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, जिसमें आप बैठे हैं इसे कहते हैं महालक्ष्मी मंदिर। फिर एक है कृष्ण कूप, कृष्ण का कुआं जो पासी में है। यहाँ से जब हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो एक कृष्ण कूप है। कृष्ण कूप इसलिए था, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। फिर एक है शिवलिंग, यहाँ पर है, उसमें पार्वती जी तपस्या करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। शिव जी भी यहाँ पर विराजमान है। और एक है मानसरोवर, और एक है कृष्ण कुंड,
तो यहाँ से थोड़ी दूर पे डांगोली नाम का एक गांव पड़ता है, उस स्थान पे है। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं बेलवन या बिल्लवन। बेलवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बेल फल के बहुत सारे पत्ते हैं। शिव जी को बहुत पसंद है बेल पत्र चढ़ाना। वो बेल फ्रूट्स जो होते हैं, बेल फल, उन्हीं के पत्र को बोलते हैं बेल पत्र। तो बेल के बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं और इनके पत्तों को चढ़ाया जाता है शिव जी भी, इसलिए शिव जी भी यहाँ विराजमान है, पार्वती भी हैं। तो इसको जहांगीरपुरी कहते हैं स्थान को, जहांगीरपुरी, या फिर इसको श्रीवन भी कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी जी। वैसे राधा रानी का नाम है श्री जी, और राधा रानी के शरीर से, उनकी कांति से सहस्त्र लक्ष्मियाँ निकलती हैं, इसलिए इस वन का एक नाम है श्रीवन, या फिर इसको लक्ष्मी वन भी कहते हैं। तो कई नाम है, लक्ष्मी वन, श्रीवन, जहांगीरपुरी, बेलवन, बिल्लवन, इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। बहुत ही उत्तम स्थान। तो यहाँ के जो बेल पत्र हैं, बेल फल है, इसको कृष्ण और बलराम बड़े ही प्रेम से खाते थे। शास्त्र वर्णन करते हैं, भक्ति रत्नाकर में आया है, राम कृष्ण सखा सहा एई बिल्लवने ते, पक्का बिल्व फल भुंगे महाकौतुके ते। राम कृष्ण सखा सहा, सारे सखाओं के साथ मिलकर के राम मतलब बलराम और कृष्ण एई बिल्लव बने थे, इस बिल्लव वन में आते थे और क्या करते थे, पक्का बिल्व फल भुंगे, पके हुए बिल्लव पत्रों को, फलों को खाते थे, महाकौतुके थे, बड़े ही प्रसन्न होकर। हम आए हैं दुखी होकर, इतना चलना पड़ा, थक गए, कहाँ बैठे, कथा ज्यादा लंबी मत करना, खाना खाना है, भूख लगे, प्रसाद का, महाकौतुके थे। वाह, बिल्लव वन आया है। ये राम कृष्ण, बलराम और कृष्ण का प्रेम भाव था। तो आदि वराह पुराण में, ध्यान से सुनिएगा, आदि वराह पुराण एक पुराण है, उप पुराणों में से आता है। तो आदि वराह पुराण में वर्णन है यहां पर आने का फल, यहां जो आए हैं भक्त, उनके आने का फल, द फ्रूट। हर एक आदमी कोई भी काम करता है, क्यों, उसका फल क्या होगा। आदि वराह पुराण कहती हैं कि जो व्यक्ति यहां आएगा बिल्लव वन में, वो ब्रह्म लोक के लोगों द्वारा पूजा जाएगा। हरि ओ, जोर से बोलिए, मजा नहीं आया। वो ब्रह्म लोक के लोगों द्वारा पूजा जाएगा। हरि हरि ओ। तो ये गुह्यतम वन है, सीक्रेट, छुपे हुए। जो वृंदावन में आते हैं, दिल्ली की गाड़ियां आती हैं, बाके बिहारी आते हैं, लस्सी पूड़ी खाते हैं, चले जाते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़े बड़े पीले चुन्नियां बांधते हैं गले में। वो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा समय इन वनों में गुजारा। तो एज अ डिवोटी ऑफ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव भक्त होने के नाते हमें इन वनों में आकर तपस्या करनी चाहिए। आए ग्रुप के साथ, अभी तो आए, थोड़ा सा कथा सुनने में भी ऑस्टेरिटी हो जाएगी, ज़्यादा देर बैठे तो प्रसाद देर हो रहा है। लेकिन वैसे अकेले में, मतलब हम 10, 15, 50 लोग आए ग्रुप में, 2 दिन यहाँ पर पूरा दिन गुजारे, जप करें, कीर्तन करें, लॉन्ग आवर्स कथा करें, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपको बहुत प्यूरिफिकेशन देता है। ब्रह्मा जी के लोक में रहने वाले लोग आपकी पूजा करेंगे कि अरे ये बिल्लव वन होकर आया है, सोचिए, इतनी इसकी महिमा है। आगे कहते हैं कि जो मानसरोवर यहाँ स्थान है, मानसरोवर थोड़े रास्ते में पड़ता है, भांडेर वन जाएंगे तो उसके रास्ते में मानसरोवर है। इस यहाँ अगर हम रोड से आए तो मानसरोवर पड़ता है। मानसरोवर वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी जब कृष्ण से गुस्सा करती हैं, मान में आ जाती हैं, तो उस स्थान पर छुप जाती हैं, रास लीला। तो जहाँ से हमारी बोट शुरू हुई थी उस स्थान को कहते हैं सेवा कुंज। सेवा कुंज वो स्थान है जहाँ रासलीला होती है। तो भगवान की रासलीला वंशी वट के नीचे होती है। कई लोगों ने देखा होगा, राधा वल्लभ विग्रह है, वंशी वट स्थान, वो स्थान निधि वन, वो स्थान है जहाँ पर रासलीला होती है, राधा रमण देव है। और वहाँ से जब राधा रानी नाराज होकर इधर आती हैं तो वो मानस आकर बैठ जाती है, मान स्थान में, और उनकी आंखों से जो आश्रुपात होता है उससे एक सरोवर बन जाता है जिसका नाम है मानसरोवर। तो ये मानसरोवर जो है वो राधा रानी के अब कृष्ण के प्रेम के विरह में उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो भी स्नान करते हैं उनको कृष्ण कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी राधा रानी देखती थी कृष्ण किसी और अन्य गोपी से वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती थी। तो इसलिए वो मानसरोवर स्थान है। और बताते हैं कि एक बार नारद मुनि घूमते घूमते कहाँ आ गए, वैकुंठ धाम। तो नारद मुनि तो एक ऐसे भक्त हैं जो हर जगह ट्रैवल करते हैं, पर नारद मुनि की एक खास बात है, उनके नाम की शक्ति है। नारद मतलब क्या है, हाँ,
नारद मतलब जिसका कहा कभी रद्द नहीं किया जाता, नारद। तो ऐसे भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, कौन तुए प्रति जानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। कुंती पुत्र ऐलान कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं है। तो अर्जुन वो पूछ सकते हैं भक्त कि कृष्ण गीता सुना रहे थे तो स्वयं क्यों नहीं बोले, अर्जुन को क्यों बोले तुम ऐलान कर दो। क्योंकि कई बार होता है भगवान अपना कहा टाल देते हैं, लेकिन भक्त का कहा कभी नहीं टालते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते भगवान। हाँ, इसीलिए राधा रानी जब मान में आ जाती हैं तो हमेशा कृष्ण कोई ना कोई लीला करके राधा रानी को प्रसन्न करके वापस पुनः रासलीला में ले जाते हैं। तो ऐसा जब कथा नारद मुनि ने वैकुंठ धाम में सुनाई, किसको? लक्ष्मी जी को। उन्होंने कहा, पता है तुम्हारे पति नारायण, महालक्ष्मी को कहा, कई लक्ष्मियां हैं लेकिन उनमें से सबसे महान है 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी लक्ष्मी है महालक्ष्मी। हमारे घर में जो होती है पत्नी, उसको कहते हैं गृह लक्ष्मी, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है वैकुंठ धाम वाली, वो है महालक्ष्मी। यह है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी नाराज होती है, ऐसे महालक्ष्मी भी नाराज होती है। तो महालक्ष्मी नाराज हो गई कि मेरे भगवान ने एक अवतार लिया है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे पति अवतारी हैं। जो कृष्ण हैं उनसे अवतार हुआ है विष्णु का, विष्णु से अवतार नहीं हुआ कृष्ण का। एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग युग में भगवान आते हैं, किस लिए? इंद्र के दुश्मनों का वध करने के लिए। जो भी इंद्र पर प्रहार करता है तो भगवान एक अवतार लेके आते हैं। वो सारे विष्णु से होते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। ये बात जब पता चली तो लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा नारद जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, विष्णु से अवतार नहीं हुआ। नहीं, कैंसिल। फिर बोले, वो देखो एक बालक बनकर, युवा बालक बनकर रास क्रीड़ा करते हैं, जो इनकी रास क्रीड़ा में जाएगा वो आनंद प्राप्त करेगा। तो राधा रानी के बारे में जब उन्होंने सुना तो वो तुरंत लक्ष्मी जी चली आई, और आई कहाँ पर? कहाँ उतरी? लैंडिंग पता है कहाँ हुई? सीधी वैकुंठ धाम से लैंडिंग कहाँ हुई? बिल्वन में। हरी हरी वो। तो अब इस मंदिर के पीछे उनका चरण चिन्ह है जहाँ पर उनकी लैंडिंग हुई है, तो वहाँ देख सकते हैं पैरों का निशान। लैंडिंग होने के बाद में वो चल दी, नाविक केवट के पास गई होंगी, यमुना नदी पार करके। कहाँ जाना था? रासलीला में। रासलीला के लिए जब बोट से यमुना नदी क्रॉस करके सेवा कुंज पहुंची, तो सेवा कुंज में कुछ भक्त खड़े थे, गोपी जन। गोपियां बोली, कहाँ जा रही हो? बहुत प्रेम है। कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं रासलीला में नृत्य करने के लिए। कहा, तुम तो लक्ष्मी लगती हो। कहा, हाँ पैसे वाली हूँ, वैकुंठ धाम से आई हूँ, चिंतामणि रत्नों का पत्थर है मेरे घर के अंदर। मैं उस स्थान से सोने के सिंहासनों पर बैठती हूँ, सोने के कपड़े पहनती हूँ, सोने का मुकुट है, और दीपावली के दिन कुछ लोगों पर कृपा करती हूँ। तो इस तरह से लक्ष्मी जी ने जब वर्णन किया तो गोपियों ने कहा, ललिता विशाखा, ये देखो कोई लक्ष्मी का आई है, कोई लक्ष्मी आई है। तो जिनके शरीर पे मिट्टी लगी थी, जिनके शरीर पे, मस्तक पे मिट्टी लगी थी, जिनके शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं थे, गहने की जगह पर कंठी माला, तुलसी माला धारण की थी, ऐसी गोपियों ने लक्ष्मी जी को कहा, हट हट। बोले, क्या मतलब? मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकती? कहा, नहीं, कृष्ण का दर्शन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होगा व्यक्ति, तब तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। तब तक कृष्ण का दर्शन, तो बोल दो हम कहा, तो तब तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता है। उनसे बात करें, कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। तो पूर्ण शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है उस व्यक्ति के लिए। तो जब लक्ष्मी जी को मना कर दिया तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं क्या करूं? कहा, आप जाकर भजन करो, तपस्या करो। कहा, कौन से स्थान में तपस्या करूं? तो उदास होकर वापस इस जगह जहां ये मंदिर है, इसे लक्ष्मी मंदिर कहते हैं, महालक्ष्मी मंदिर, यहां बैठकर लक्ष्मी जी ने तपस्या प्रारंभ करी। और कितने वर्ष करी? कितने वर्ष करी?
अब तक कर रही हैं लगातार। मतलब यहाँ पर लक्ष्मी मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी मैया स्वयं विराजमान है। और वो चाहती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे सेवा कुंज में राधा कृष्ण की रास नृत्य देखने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आज तक वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास में, ऐसा बोलते हैं कि उनके मन में लीला हो सकती है लक्ष्मी जी की, कि उनके पास में सुंदरता का मिथ्या अहंकार है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इस बात का मिथ्या अहंकार है कि मेरे पास बहुत धन है। इस बात का मिथ्या अहंकार है कि मैं विष्णु की पत्नी हूँ। प्रेस्टीज, श्रुतश्री भी, जितना भी चीज़ें, हमारी बहुत ऊंची पढ़ाई, हमारी बहुत सुंदर घर, ज़्यादा इनकम, ये सारी चीज़ें हमें कृष्ण शरणागत नहीं होने देती हैं। तो वही कारण है लक्ष्मी जी यहाँ आज तक अब भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। और कृष्ण को जब पता चला कि ऐसे ललिता विशाखा ने क्या किया है, विष्णु रूप में मेरी पत्नी जो है महालक्ष्मी, उसको भगा दिया है, तो वो कृष्ण यहाँ आए और देखा धूप में बैठकर वो क्या कर रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी जो लक्ष्मी मैया है वो भगवान का जप करती हैं तो कृष्ण आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे ऑल्टर पे एक कृष्ण भगवान की छोटी मूर्ति भी है। कृष्ण भगवान वहाँ खड़े हैं और ये बात स्थापित होती है, भगवान ने आकर कहा, अरे सखियों, ग्वाल सखाओ, जल्दी से एक मंदिर का निर्माण करो, कुटिया का भजन कुटीर बना दो। तो लक्ष्मी जी की ये मंदिर नहीं है, भजन कुटीर है। बैठ के भजन कर रही हैं यहाँ पर। लक्ष्मी जी भजन कर रही हैं और उनको एंट्री नहीं मिल रही है। कहाँ एंट्री नहीं मिल रही है? सेवा कुंज में। और आज तक तो अगर हम भगवान के प्रियतम बनना चाहते हैं, उनके धाम में जाना चाहते हैं, तो हमें लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे लक्ष्मी मैया, हम पर कृपा करें, हम पर आप जिस तरह तपस्या कर रहे हैं हम भी तपस्या करने योग्य बने। तो ऐसी लक्ष्मी देवी को प्रणाम करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सदाचार प्रिय देवी शुक्लम पुष्पम वर प्रिय गोमया दिश्रुति प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। हे सदाचार प्रिय देवी, हे शुक्ल पक्ष वस्त्र प्रदान प्रसन्न करने वाली, मतलब हमेशा सफेद रंग के फूलों के वस्त्र पहनती हैं। हे गोमय आदि, मतलब गाय के समान हो, इतनी सीधी सादी हो, शुद्ध वस्तुओं में प्रीति रखने वाली हे महालक्ष्मी, आपको मेरा नमस्कार है। तो हम सब महालक्ष्मी के बारे में अभी श्रवण करने जा रहे हैं। ये तो अभी ब्रीफिंग है। तो जब हम कथा को और आगे बढ़ाएंगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि हम महालक्ष्मी को नीचा दिखा रहे हैं। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम विरोधी नहीं हैं महालक्ष्मी के, लेकिन हम महालक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें तपस्या करने की शक्ति मिले ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। मंगला आरती में सुबह क्या बोलते हैं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त है। तो इसी चीज का चर्चा करने के लिए एक बार चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते जाते हैं कहाँ? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत जब वो जा रहे थे तो दक्षिण भारत की यात्रा में सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि गुरु बृहस्पति के अवतार हैं कलयुग में, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके अवतार हैं कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु, आप जा रहे हैं दक्षिण भारत की यात्रा पे, तो पूरे दक्षिण भारत में अनेकों मंदिर हैं, अनेकों धाम तीर्थ हैं, पर उन सब में सबसे उत्तम तीर्थ है जहां रामानंद राय रहते हैं। कौन रहते हैं? रामानंद राय। रामानंद राय कौन है? कलयुग में अर्जुन का अवतार है। तो भगवान ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। और अर्जुन ने जब वो पूरा ज्ञान प्राप्त किया तो भगवान टेस्ट करना चाहते थे, भूल तो नहीं गया। तो उसको चेक करने के लिए भगवान ने उन्हें रामानंद राय के रूप में भेजा और स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर यहाँ पर उल्टा हुआ। महाप्रभु ने शिक्षाएं प्राप्त करी, पूरे चैतन्य चरितामृत में शिक्षाएं प्रदान की हैं, यहाँ शिक्षाएं प्राप्त की हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं अर्जुन को याद है कि नहीं जो मैंने गीता सुनाया है। तो रामानंद राय जो है उनसे मिलने के लिए भगवान निकले, लेकिन उन्हें रामानंद राय मिले नहीं। और कावेरी नदी के किनारे महाप्रभु स्नान करके सन्यासी वेश में बैठे थे, तभी देखा एक बहुत बड़ी पालकी आ रही है और उस पालकी के ऊपर कौन बैठे हैं? एक व्यक्ति बैठे हैं
जैसे गवर्नर की गाड़ी आए लाल बत्ती की, आप समझ जाएंगे ये गवर्नर है, डीसीपी है, एसीपी है, जो भी है, डीआईजी है। तो उसी तरह से वो समझ गए ये पालकी में जितना ऐश्वर्य है इसका कारण है यहाँ कौन आई है, ये कोई गवर्नर है, कोई ऊंची पीढ़ी है। तो उन्होंने पता चला कि ये रामानंद राय जी यहाँ के गवर्नर है। तो उन्होंने तुरंत रामानंद राय को पहचान लिया और उन्हें गले लगाया। जब गले लगाया तो रामानंद राय भगवान के चरणों में गिर गए, क्योंकि वो अर्जुन है, और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें पुनः उठाया और गले से लगा लिया, और दोनों एक दूसरे को देखते क्या हुआ, बेहोश हो गए। दोनों बेहोश होकर गिर गए। अभी सोच रहे हैं सारे लोग कि क्या हुआ, दो लोग मिले, गले मिले, खुश हुए और बेहोश हो गए। और इस बेहोशी में वो उठ ही नहीं पा रहे थे। और इतने में सभी भक्तों ने जोर से क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और जैसे ही मंत्र सुना दोनों पुनः उठ गए और फिर अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। कहा इतने दिनों बाद मेरे सखा अर्जुन तुम मिले हो, कृष्ण तुम मुझे मिले हो। लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, उनकी आंखों से, उनके इशारों से बातें हो रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे समय दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो रामानंद राय ने कहा ठीक है, शाम को हम दोनों मिलेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। तो शाम को दोनों एक स्थान पर मिलते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अभी हम भी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि क्या चर्चा उन्होंने करी, जिसकी विशेषता इस बिल्लव वन में सुनने योग्य है। नमस्कार केला राय प्रभु केला लिंगने, दुई जने कृष्ण कथा कहे रहे स्थाने। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आदर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर दोनों ने एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करना प्रारंभ किया। अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु भी इन प्यार में बोलेंगे और उसी प्यार में राय उत्तर भी देंगे। मतलब ऐसा होता है, अलग अलग होता है, लेकिन ये एक प्यार के ऊपर की पंक्ति में कृष्ण पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और नीचे की पंक्ति में राय उत्तर दे रहे हैं, रामानंद राय। तो जहां राय बोले मतलब रामानंद राय। प्रभु कहे पढ़ श्लोके साधायर निर्णय, राय कहे स्वधर्म चरण विष्णु भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों का एक श्लोक सुनाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आप श्लोक सुनाए। रामानंद राय ने उत्तर दिया यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वो अपनी मूल कृष्ण भावना वृत्त को जागृत कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को, मतलब कोई गृहस्थ है और गृहस्थ के कर्तव्यों को सही से निभाता है तो सही मायने में कृष्ण भावना भवित है। क्या है? कृष्ण। तो आप अगर गृहस्थ जीवन को सही से निभाते हैं, ब्रह्मचारी का जीवन निभाता है तो सही मायने में वो क्या प्राप्त कर सकता है? कृष्ण भावना प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये पहली सीढ़ी है। क्या है? पहली सीढ़ी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मजा नहीं आया, ये बात तो मैंने गीता में नहीं बोली थी। मैंने तो गीता में कहा था सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। अर्जुन मतलब जो है रामानंद राय कुछ अलग बता रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु कहे एहो भ्रम आगे कहे आर, राहे कहे कृष्ण कर्मपर्ण सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा ये तो बाहर है, ये तो तुम बाहर की बातें बता रहे हो। गृहस्थ जीवन में अच्छे से रहना, जैसे हमारे घर परिवार में लोग शिक्षा देते हैं, अरे शादी करिए, कोई साधु थोड़ी हो जो लग गए इन सब कथाओं में भजन करने में। अरे भाई लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। तो वो अभी पहली सीढ़ी पर है भक्ति की। ये नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भी भजन करते हैं वो कहते हैं, तो वो सही है, लेकिन वो पहली सीढ़ी पे है। तो महाप्रभु ने पूछा आगे कहो और कुछ बताओ। तो राय ने कहा कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध्य सार। जो भी कर्म करो उसे कृष्ण को अर्पण कर दो। जो धन कमाते हो कृष्ण के चरणों में दे दो, जो कुछ प्रसाद पाते हो भगवान को भोग लगा के खाओ। ये सब करते हो जो इस्कॉन डिवोटीज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हाँ, तो भगवान ने कहा हाँ ये अभी मैच हो रहा है गीता से। मैंने गीता में क्या कहा था? यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्वसि कौन्त्वे मद तत्कुरु मद अर्पणम। जो भी चीजें हैं, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी यज्ञ करो, जो कुछ भी दान दो, वो मुझको दो। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्त या भगवान के अलावा किसी को दान देता है
तो वो नरकवासी बनेगा, क्योंकि उसे पुण्य कर्म करके स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में पुण्य प्राप्त समाप्त हो जाने के बाद ये वापस पृथ्वी का नरक मिलेगा, इसी जगह आना पड़ेगा वापस। इसलिए दान भी अगर देना है तो किसको देना है? कृष्ण या कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तु भक्तों को देना चाहिए। तो ये भगवान ने गीता में कहा था। फिर आगे महाप्रभु ने कहा ये भी ठीक है, सेकंड सीढ़ी है, और आगे बताओ। प्रभु कहे एहो बार, आगे कहे आर, और आगे कहो। राय कहे स्वधर्म त्याग एई साध्य सार, अपने धर्म का त्याग। रामन राय ने उत्तर दिया, वर्ण आश्रम में अपने नियमित कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। पहले बोला ग्रस्त जीवन को जियो, दूसरा बोला नियत कर्मों को अर्पण करो, तीसरा बोला ग्रस्त जीवन को त्याग दो, साधु बन जाओ। जैसे महाप्रभु स्वयं ग्रस्त जीवन में लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी को त्याग कर विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया को छोड़कर कहां चले गए? सन्यासी बन गए 24 वर्ष की आयु में। बुढ़ापे के लिए नहीं है सन्यास, कब के लिए है? जवानी के लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि वर्ण आश्रम धर्म का त्याग कर दो। तो ये बात तो अभी तीसरी सीढ़ी नॉर्मल व्यक्ति जो सुनने वाला है कथा उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। अब इसके आगे जो भी हम बताएंगे वो तो भैया बहुत ही मुश्किल है श्रवण करना, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम सुनाएंगे, नहीं तो बंद कर सकते हैं। आप सुनना चाहते हैं? ठीक है। प्रसाद भी नहीं आया वैसे भी, आ गया। हरे कृष्ण, कृष्ण गिरी प्रभु की जय। तो प्रभु कहे एहो भ्रम भ्रम भारे, आगे कहे आर, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। तो उन्होंने कहा अब मैं आगे बताता हूं कि इसके आगे भक्ति शुरू होती है। भक्ति कैसी है? ज्ञान से मिश्रित है। जी ये बिल्ला वन में आपने बताया था कि यहां लक्ष्मी जी बैठी हैं, मेरे हिसाब से तो ये ज्ञान और भक्ति मिश्रित है। भक्त तो है लेकिन आपने महाराज जी प्रभु जी जो भी बताया वो ठीक नहीं है, उसके अंदर ये और बताते तो मजा आ जाता। ज्ञान मिश्रित भक्ति, तो ये है आगे का उन्होंने कहा सर्व साध्य सार। तो कई व्यक्ति ऐसे भी भक्त है, हम जप करेंगे कथा करेंगे उसके बाद धीरे से उठेंगे हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे बहुत सुंदर कथा थी प्रभु जी, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। ज्ञान मिश्रित भक्ति, तो ये चौथी सीढ़ी है। सीढ़ी आप गिनते रहना, बाद में हम टॉप सीढ़ी पे जाएंगे। ठीक। उसके आगे चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे एहो भार, आगे कहे आर, राहे कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। जो ज्ञान है ये समाप्त हो जाना चाहिए। अभी देखो चैतन्य महाप्रभु पूछते जा रहे हैं और राय सीढ़ियां बढ़ा रहे हैं। रामानंद राय बोल रहे हैं ज्ञान शून्य हो जाए, गुरु के सामने ये लगे कि मैं कौन हूं, मूर्ख हूं। लगता है? लगता है? हमें तो नहीं लगता। आप महान हैं। बहुत ही मुश्किल है कि हमारा सारा का सारा ज्ञान जो है वो शून्य हो जाए। हमेशा कभी कोई व्यक्ति व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर देगा, चाहे वो गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, या कोई पथ प्रदर्शक गुरु हो, या वैष्णव भक्त हो, तुम्हारे मन में जरूर प्रश्न उठता है, अगर हम ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं, कि ये वो चीज मिस कर गया। मेरे साथ तो होता है ऐसा, लगता है अरे ये मिस कर गए, ये ऐड कर सकते थे इसमें। ये ज्ञान शून्य नहीं हुआ। ज्ञान होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के शास्त्रों को समझकर हरिनाम जपने के लिए, लेकिन ज्ञान भारी पड़ जाता है, ज्ञानवान बन जाते हैं और भक्त रह जाते हैं। तो ये है, यहां उन्होंने कहा इसके आगे की सीढ़ी है ज्ञान शून्य भक्ति सर्व साध्य सार। तो ये कौन सी सीढ़ी हुई? पांचवी। हरि बोल। कौन सी सीढ़ी हुई? पांचवी सीढ़ी। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहे एहो है, ये ठीक है, अभी इस पे एक्सेप्टेंस हो गया। प्रभु कहे एहो है, आगे कहे आर, और सीढ़ी बढ़ाओ, राहे कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। राय ने कहा कि देखो समस्त पूर्णता का सार है पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेम से सेवा करना। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, प्रेम बिना कभी कुछ भी मैं लेता नहीं, और प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो ये प्रेम भक्ति पे हम पहुंच जाते हैं।
तो ये भावपूर्ण भक्ति, प्रेम भक्ति, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है, यहाँ पर उसका ज्ञान शून्य है, उसका अभिमान शून्य है, और वो व्यक्ति क्या है? भगवान का प्रेमी भक्त है। तो सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्म से भी जो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा होनी चाहिए। एक बार जब बिल्लम मंगल ठाकुर से उदास होकर चिंतामणि इस वृंदावन धाम में आई, तो चिंतामणि धाम, चिंतामणि वृंदावन रम्य स्थान चिंतामणि धाम है ना। तो चिंतामणि जब चिंतामणि धाम में आई तो उन्होंने एक भक्त से पूछा वृंदावन के कि महाराज एक बात बताइए, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? एक वो क्या चीज है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं? एक चीज, क्या है वो चीज? तो उन्होंने कहा कि ये एक श्लोक आता है, कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियाताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम कलम जन्म कोटि सुकृतेने लभ्यते। जन्म जन्म लग जाते हैं जो चीज प्राप्त करने के लिए, वो एक ही जन्म में प्राप्त हो सकती है। बस क्या चाहिए? तत्रम लौल्यम अपि मूल्यम केवलम। लौल्यम क्या चाहिए? लौल्यम। लौल्यम क्या? लॉलीपॉप नहीं, लौल्यम क्या ना, नहीं, लौल्यम चाहत। लौल्यम मीन्स उत्कट अभिलाषा, उत्कट, है ना। ऐसा बस क्या करूं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, ये अभिलाषा जिसके मन में है, जो कथा के समय इधर उधर नहीं देख रहा है, जिसको नींद नहीं आ रही है, उस व्यक्ति के मन में है मैं सुनूं ध्यान से अपने दोनों कानों को इनकी तरफ करके। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे वृंदावन बिल्लभ वन में, तो गायों के कान ऐसे हो जाते थे। देखा है आपने कभी? गायों के कान ऐसे हो जाते। ऐसे क्यों होते थे? ताकि जो कुछ भी है उनके कान में जाए। तो अगर कभी कथा सुनते में आप देख सकते हैं आजू बाजू मुड़ करके, जो भक्त जो सुनने का लालच सा होगी, उत्कट अभिलाषा, लौल्यम अपी होगा, उसके कान ऐसे होंगे, थोड़ा आगे झुकाव होगा। जिसमें कम लौल्यम होगा वो थोड़ा ऐसे होगा, जिसमें और कम होगा वो ऐसे बैठा होगा, जिसमें और कम होगा वो दीवार के सहारे होगा। हाँ, तो ये लौल्यम पता चलता है व्यक्ति का। तो आप देख सकते हैं, अपना एहसास कर लीजिए पोस्चर चेंज करके, लौल्यम कौन सा लेवल है आपका। तो ये लौल्यम जो उत्कट लालसा है, ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, ये बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया, लेकिन इस कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के अंदर भी तो कोई सीढ़ी होगी। तो कृष्ण भक्ति की सीढ़ी कौन सी बताई? प्रेम भक्ति की 7वीं सीढ़ी, 7th स्टेप। तो प्रभु कहे एहो, हाँ 6th, 6ठा स्टेप, ठीक है, आप सुन रहे, मैं चेक कर रहा था, ठीक है। प्रभु कहे एहो है, आगे कहे आय। प्रभु ने कहा, एहो कहे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसके आगे कुछ और। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कुछ और सुनाइए। राहे कहे दास प्रेम सार्वसद सार। दास्य का प्रेम, प्रेम तो हो लेकिन कैसा हो? दास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भावना गलत है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, इतने ऊंचे भक्त का गाया हुआ पद आप कह रहे हैं, गलत है। भगवान के बीच में और हमारे बीच में कौन है? गुरु जी, गुरुदेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियों मिलाए। तो वो कह रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये तो गलत हो गया। क्या है? दूसरे हैं, कृष्ण के हैं प्रतिनिधि। कौन? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो वो गुरुदेव कृष्ण के बीच में है। इसलिए उन्होंने कहा, राय ने क्या कहा? दास से प्रेम सर्व साध्य सार, बीइंग द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। गोपीर भरतयोर पद कमलयोर, दास दास दासानुदास। दास के दास का दास बनना, ये सीढ़ी है कौन सी? 7वें नंबर की सीढ़ी है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर आपने बताया, और हर एक व्यक्ति को भगवान का दास बनने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा दास भक्ति के बाद में कौन सी सीढ़ी आती है? तो प्रभु कहे एहो कहे किच्छु आगे आर। कुछ और तो बताओ, क्या दास बनने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं?
राहे कहे साखे प्रेम सर्व साधे सार। इसके अंदर कोई दास के जब बाद दोस्त बनता है, भगवान को पसंद नहीं है कि लोग मुझे क्या माने, भगवान माने, वो चाहते हैं लोग मुझे मित्र माने। जैसे आपने अभी पीछे कथा में सुना, हम सुना रहे थे, जो लोग नहीं सुन पाए, कि आज द्वादशी के दिन, शुक्ल द्वादशी जो है, आज के दिन नंद बाबा जो थे वो स्नान करने यमुना नदी में गए और उनको वरुण के जो दूत थे पकड़ कर ले गए। एक समय होता है सुबह मंगल वेला, उससे पहले यमुना में स्नान करना मना है, अगर उससे पहले किया तो वरुण पाश में बांध लेते हैं। वो ले गए और जब कृष्ण उन्हें छुड़ाने गए तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, कृष्ण आप आए, अपना दर्शन दिया। तो कृष्ण का दर्शन पाने के बाद में नंद बाबा सोचने लगे, ऐसा क्या है मेरे बेटे में जो कि वरुण देवता खड़े हो गए, सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, मेरे पुत्र में ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा आपका पुत्र भगवान है। भगवान? तो सब बाहर आकर उन्होंने पूरे गांव में फैला दिया, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान, भगवान, सब जगह भगवान हो। सारे ग्वाल बाल बोले, कृष्ण लाला हमसे तो गलती है गई, लाला हमें मना कर दिया, लाला हमने तो ऐसा कर दिया, लाला माफ कर दे, हमने भगवान न माना तुझे। अच्छा एक बात तो कर, तू हमारा दोस्त था पहले, अब तो गलती हो गई, एक काम कर, हमें भी जरा दिखा दे भगवान का धाम कैसा होता है, हम तो बेचारे यहाँ के गलिया में रहने वाले, गांव में रहने वाले। तो उन्होंने कहा भगवान का धाम देखना चाहते हो, चलो। तो कृष्ण उनको अपने साथ ले गए और जब जा रहे थे स्वर्ग से होते हुए तप लोक, ब्रह्म लोक, महालोक और ऊपर सातों लोक पार करके पहुंचे तो विरजा नगरी के पार, वहां पर कौन विराजमान था, वैकुंठ धाम। और विष्णु के धाम में महालक्ष्मी जो यहाँ विराजमान है, बिल्लव वन में महालक्ष्मी बैठी हैं, उनके चरण दबा रही हैं और विष्णु लेटे हैं वहां पर। महानारायण नर नारायण जो है वो लेटे हैं। उन महाविष्णु और महालक्ष्मी को देख करके सारे भक्त बोले, जे है वैकुंठा। जाके सुनते हैं हम, ये है वैकुंठा, कह रहे हाँ ये है वैकुंठा। अच्छा, अरे एक सखा बोला अभी जब आ रहे थे ना तो हमने देखी अमरावती। अमरावती क्या थी, इंद्र की नगरी। अरे लाला वो तो तुम्हारे चप्पल रखने के स्थान है ना, वैकुंठ के बाहर का, वहां से भी नीचे गई गुजरी है, उससे भी नीचे का स्थान है। कहा हाँ और क्या, लोग तो स्वर्गवासी बनने के चक्कर में रहते हैं वैसे नहीं मरना चाहते लेकिन वैसे स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, तो स्वर्गवास चाहते लेकिन स्वर्ग से कहीं ऊंचा है वैकुंठ धाम। उन्होंने कहा वाह लाला, लेकिन जे कौन है। तो फिर कृष्ण ने अपने आप को उनके रूप में प्रदान किया और देखा कृष्ण बैठे हैं, मुकुट लगा है और सारे अनंत लक्ष्मियां सब क्या कर रही हैं, उनकी सेवा में विराजमान है। तो ये देख कर के सारे ग्वाल बाल बोले वाह लाला तूने बहुत बड़ा हम पे कृपा करी, हमें क्या दिखा दिया, वैकुंठ धाम दिखा दिया। नीचे आए तो उन्होंने आकर के सबको अपनी योग माया शक्ति से भुला दिया कि मैं कौन हूं, भगवान हूं। क्यों भुला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जो भगवान होता है ना उसके साथ इस संसार में दुर्व्यवहार होता है। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, भगवान को हम छोटे से ऑल्टर में बिठाते लकड़ी के, उसमें 10 वाट 20 वाट का 100 वाट का बल्ब लगाते, लाइटिंग करते हैं, नकली फूलों की प्लास्टिक की माला डालते हैं, खाने के लिए चिरौंजी दाना या फिर मक्खन मिश्र डाल देते हैं, खुद खाते हैं मटर पनीर, कोफ्ता, डोसा, इडली, और ठाकुर जी खाते हैं, हमारे बेचारे मिश्री खा के खुश रहते हैं हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी मिश्री से प्रसन्न है, यही चाहते नहीं है। ठाकुर जी आए हैं इस धाम में ताकि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, वत्सल्य प्रेम प्राप्त हो, सखा प्रेम प्राप्त हो, लेकिन वो भगवान बनना नहीं। इसीलिए उन्होंने गोलोक धाम नहीं दिखाया, क्या दिखाया, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में आपको ऐश्वर्य मिलेगा भगवान का, लेकिन गोलोक धाम में वही जाएगा जो भगवान को भगवान नहीं मानेगा। तो वृंदावन में भगवान को भगवान नहीं मानते। आप देखेंगे यहाँ के लोग जो हैं बड़ा ही प्रेम करते हैं कृष्ण से, है? जिस वस्त्र से अपना पसीना पहुँचते उसी से विग्रह का भी पहुँचते हैं। आप कहेंगे अरे अपराध, सेवा अपराध, ये अपराध दिल्ली में लगता है, ये वृंदावन में अपराध नहीं है। वो कह रहे अरे ये तो हमारा सखा है, लाला है हमारा, है कोई अपराध लगता है। अपने घर के बच्चे की अगर मुंह पर खाना लगा हो, आप क्या करेंगे, माता तुरंत अपनी साड़ी से पहुंच देगी। तो वैसा प्रेम पाने के लिए कृष्ण गोलोक धाम से इस वृंदावन धाम में आते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो प्रभु कहे, प्रभु ने कहा, समझ में आया, प्रभु कहे एहो है, हाँ ये तो मुझे समझ में आया। प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहो आर। अब आगे बढ़ाओ, कौन सी सीढ़ी आ गई, 8वीं सीढ़ी आ गई, 9th आ रही है।
राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध सार। सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है? वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम कैसे बड़ा हो गया? वात्सल्य प्रेम इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि सखा कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ नहीं पाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं तो कृष्ण दौड़कर बिल्लव वन के बेल पत्रों को खाने के लिए बिल्लव पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। लेकिन यशोदा मैया दौड़ती हैं तो दौड़कर क्या कर लेती हैं? कृष्ण को पकड़ लेती हैं। और इस कार्तिक मास में उन्होंने उखल बंधन लीला से यह साबित किया कि कृष्ण को अगर बांधा जा सकता है तो सिर्फ वात्सल्य प्रेम से बांधा जा सकता है। तो इसलिए वात्सल्य प्रेम को उन्होंने कहा कि ये उससे भी बढ़कर है। अब हम थोड़ा जल्दी से बढ़ा रहे हैं इस कथा को आगे ताकि भक्त प्रसाद ग्रहण करें। प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहे आर। अब वात्सल्य से ऊपर क्या? यशोदा मैया से ऊपर भी कुछ है क्या? कुछ है? अब वो पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहे आर। राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। कांता प्रेम, राधा राधा कांत, कांत मतलब प्रेमिका। जो प्रेमिका का जो प्रेम है ना, वो यशोदा मैया से प्रेम को ऊपर पार कर जाता है। कई बार कान्हा यशोदा मैया से झूठ बोल देते हैं, लेकिन राधा रानी से कभी झूठ नहीं बोलते। उनसे झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं तो वो मान सरोवर में मान लीला करने चले जाती है। तो कृष्ण राधा रानी का संग नहीं मिले ना तो बड़े विचलित हो जाते हैं। तो इसकी एक बहुत सुंदर लीला है, फिर हम उसमें जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन अगर छोटे से में हम समझें उसको संक्षिप्त में, तो एक बार कृष्ण ने ये बात राधा रानी को बोल दी। कहा राधा रानी, यशोदा मैया तो तुम्हारे आगे पानी भरती हैं। हो? राधा रानी का कैसी बात कर रहे हो? अपनी माँ के लिए ऐसा बोलते हो तुम? ऐसे वैसे सब। तो बोले अच्छा, तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा कि यशोदा मैया के कृष्ण से बड़ा राधा का कृष्ण है। ये दोनों कृष्ण अलग अलग है, एक वात्सल्य प्रेमी कृष्ण है, एक रास प्रेमी कृष्ण है। तो कृष्ण तो विस्तार करते हैं अपना अनेकों भागों, अपने अनेकों रूपों में। तो जब वो आए तो बहुत सुंदर वहां पर एक दिन कान्हा गाँव चरा करके वापिस आए और अपने नंद भवन में सोने के लिए चले गए। बोले मैया बड़ा थका भवा हूं, अब मैं तो क्या करना चाहता हूं? विश्राम करना चाहता हूं। और जाकर सो गए। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहां पर राधा रानी आई और राधा रानी ने कहा कि हम अपने कृष्ण को लेकर आए हैं और हम अपने कृष्ण को क्या करना चाहते हैं? आपके घर में नृत्य कराना चाहते हैं। तो यशोदा मैया बोली नृत्य कराना चाहते हैं मेरे कृष्ण को? कृष्ण तो सो रहे हैं, ये कौन सा नकली कृष्ण पकड़ लें? उन्होंने कहा नकली नहीं है, तो हमारा कृष्ण है, हमारे साथ अभी घूम फिर के रासलीला घूम फिर के आया है। अच्छा, लेकिन मेरा तो कृष्ण सो रहा है। कह रहे नहीं नहीं, अरे तुमने सोते सोते उठा दिया राधा रानी, तुम्हें मैंने एंट्री दी अपने घर में, इसका मतलब ये थोड़ी तुम बेचारे को रेस्ट भी नहीं करने दो, छोटा बालक है, सोने दो। कहा नहीं, ये तुम्हारा कृष्ण नहीं है, हमारा कृष्ण है। अरे तुम्हारा हमारा क्या लगा, चलो अंदर चेक करते हैं। अंदर जाके देखा तो लाला सो रहे थे मजे से, खराटे मार के पराठे खा के। तो उन्होंने कहा चलो चलो उठो उठो। तो उन्होंने कहा अरे क्यों उठा रहे हो मेरे कृष्ण को? तो उन्होंने कहा कि भाई पता कैसे चलेगा कौन सा असली कृष्ण, चेक भी तो हो जाना चाहिए, हम नकली फंसे हुए हैं या आप नकली फंसी हुई हो। तो दोनों को कहा दोनों डांस करो। क्या करो? डांस करो। डांस करने में जो जीत जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम है क्या? यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। तो भगवान का एक नाम है नटवर नागर। नटवर नागर पूरे नगर में नाचते रहते हैं। तो कृष्ण का डांस सबसे बेस्ट डांस है। जबकि अलग बात है कि उनके डांस पे दुनिया डांस करती है, और लेकिन भगवान का डांस उत्तम डांस है। यहां तक कि जो नटराज है, नटराज कौन है? शिव जी को भी नटवर के आगे नाचना पड़ता है। तो ऐसे जो नटवर कृष्ण है, वो कृष्ण का डांस का कंपटीशन हुआ। राधा रानी ने कहा एक काम करते हैं मैया, कैसे पता चलेगा तुम्हारा और हमारा कृष्ण कहीं जुड़ गए? तो भाई कृष्ण तो लीला करते हैं, कहीं मिक्स हो गया, गुम हो गया तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो एक काम करो, तिलक लगा दो। तो राधा रानी ने राधा कुंड का जो तिलक था वो लेकर के लगा दिया और कहा कि ये मेरा कृष्ण है और आपका कृष्ण बिना तिलक का है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी डांस शुरू हुआ, जो भी डांस का म्यूजिक रहा होगा। तो बहुत सुंदर लीला है, पूरा ऑर्केस्ट्रा पार्टी टाइप का सिस्टम था वहाँ पे। सारी ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई, गीत नगाड़े बजे और गोपियों ने गाया, सखियों ने गाया, ग्वाल सखाओं ने ताली बजाई और बहुत सुंदर वहाँ मेला लग गया। यशोदा मैया कह रही है यस यस मेरा कृष्ण, वो कह रहे मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा।
और डांस हो रहा है और सब भाव विभोर है। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीर्तन हो रहा है और देखते देखते ही देखा, जब ध्यान गया कृष्ण एक ही है, तो सब दोनों बोलने लगे मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। यशोदा मैया बोली मेरा है, राधा ने मेरा है, ये आपका कहाँ है? चेक करो चेक करो। चेक किया तो ये कौन से कृष्ण थे? तिलक वाले कृष्ण। यशोदा मैया बोली मेरा कृष्ण कहाँ चला गया? तिलक वाला है ये तो, मेरा कहाँ गया? राधा रानी तुमने मेरे कृष्ण को क्या कर दिया? गुम कर दिया है। और फिर वो रोने लग गए। तो कृष्ण ने कहा मैं तो राधा रानी का हूँ और इनके साथ जा रहा हूँ, और उनके साथ वो चले गए। जब जाने लगे तो सारी गोपियों को, ललिता विशाखा को यशोदा मैया ने बहुत उल्हाना दिया, कहा तुमने मेरा कृष्ण गुम कर दिया, मेरे हृदय का प्राण धन चला गया। उन्होंने कहा मैया कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि डांस करते करते थक गया और जाकर वापस सो गया? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे, यहाँ नाच रहा था वहां कैसे जाएगा, बेचारा थका हुआ, गाय चरा के आया, सोने भी नहीं दिया, डांस कराया, तो कहाँ गया होगा? जब अंदर जाके देखा तो महाराज जी सो रहे थे अपने आराम से, खराटे मार के पराठे खा के सो रहे थे। तो महाराज जी सो रहे थे तो यशोदा मैया को चैन पड़ा, बोली जाओ आगे से मत आना, रखो अपना कृष्ण तिलक वाला डांस वाला, मेरा लाला अच्छा है। तो यहाँ पर इस लीला में उन्होंने स्थापित किया कि राधा का कृष्ण जो है वो कांता प्रेमी कृष्ण है और उसके लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए इस श्लोक को सुनाकर हम समाप्त करेंगे। वैसे तो कथा बहुत लंबी है। यहाँ पर बताया है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाच नृत्य कर रहे थे तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी। ऐसे दिव्य संयोग ना तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, ना ही वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को, ना ही स्वर्ग लोक की उन श्रेष्ठ सुंदरियों को ऐसी कल्पना की थी जिनकी शारीरिक कांति सुगंधी कमल के फूलों जैसी है। तो इसमें वर्णन है स्वर्ग की सुंदरियां ऐसी हैं, उनके शरीर से सुगंध आती है। शरीर से क्या आती है? सुगंध आती है शरीर से, डिओड्रेंट की जरूरत नहीं है वहां। तो वहां सुगंधी वाली स्त्रियां रहती हैं और ऐसी स्त्रियां भी कृष्ण को प्रेम प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी बिल्व वन में तपस्या कर रही हैं, उनको भी एंट्री नहीं मिली। लेकिन किसको मिली है? भोली भाली गलियों में जो घूमने वाली कौन है? गोपियां। तो उनको कृष्ण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि शिव जी को भी कृष्ण भगवान की रासलीला में घुसने नहीं दिया। मानसरोवर में जब उनको स्नान कराया गया तब वो गोपी बने और फिर गोपेश्वर बनकर के उन्होंने वहां पर लीला करी। लेकिन जब लीला चल रही थी तो कृष्ण ने देखा एक हट्टा कट्टा इतना ऊंचा लंबा चौड़ा कौन गोपी आ गई, कंधे पे हाथ डाला, घूंघट हटाया तो देखी बड़ी बड़ी मूछे। कहा अरे भाई शिव है नटराज, ये कहाँ गए नटवर की रहे? कहा महाराज आपका दर्शन करना चाहता था कृष्ण, आपने कृपा करी, भगवान में आया। कहा ठीक है अभी निकलो यहाँ से, ज्यादा देर नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका दर्शन हो गया। फिर कामदेव आए। कामदेव ने कहा मैं रहूंगा रासलीला में। तो कामदेव मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ऐसे कृष्ण की लीलाओं को कॉपी करने वाले लोगों के लिए उन्होंने कहा कामदेव, जो कि कामदेव कि अगर 1% भी किसी स्त्री को मिल जाए तो विश्व सुंदरी बन जाती है। वो मतलब 100% का भरा हुआ व्यक्ति कृष्ण के पास आया, उसको धक्का मार के निकाल दिया। मतलब कृष्ण ने कहा कि आज तो तू पूरा जल जाएगा। पूरा रास नृत्य किया, कभी इसका आलिंगन कभी उसका आलिंगन, लेकिन रंच मात्र भी किसी को काम से नहीं छुआ। कैसे छुआ? प्रेम से छुआ। प्रेम और काम में भेद है और इसी के कारण लक्ष्मी जी को भी रास नृत्य में आज तक घुसने का मौका नहीं मिला। तो अगर लोग जाते हैं निधि वन घूम के आए जी, बहुत अच्छा था, बड़े लंबे लंबे पेड़ थे, भाग्य बिहारी हुआ है जी, रस्सी खा के आए जी, कभी जीवन में दर्शन नहीं होगा ना कृष्ण का ना वृंदावन का, भूल जाओ। अपराध ही अपराध लेके जाते हैं लोग। हाँ, अगर कोई अपराध विहीन होना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक जाना चाहिए। 16 माला का जप करे, भक्तों का संग करे, ध्यान पूर्वक श्रवण करे, कथाओं का श्रवण करे, कान को कथाओं से इतना भर ले कि कथाएं निकले कान से, बह बह के मुंह से निकले, जहां बोले वहां कृष्ण कथा निकले। ऐसा जब होगा तब हो सकता है कि गुरु की कृपा हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए और वो हमें अपने कभी रास क्रीड़ा का या फिर गोपी गीत का दर्शन करा दें। अन्यथा उसका वर्णन, उसका श्रवण करना बहुत मुश्किल है इस संसार के कामी पुरुष के लिए। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि देखो भक्ति रसामृत सिंधु में
कि आना तो तुम वृंदावन, लेकिन केशी घाट मत आना। केशी घाट आना तो फिर केशी घाट पे कृष्ण का दर्शन मत करना, और अगर कृष्ण का दर्शन किया तो फिर घर को भूल जाओ, घर चला जाएगा, इतना वैराग उत्पन्न होगा उस कृष्ण को देखकर, संसार का सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए राय ने कहा, राय कहे आमी नाटी तुम्ही सूत्रधार, यही मत नचायो तेछे चाही नाची बार। राय ने कहा, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत सुंदर तुमने मुझे समझाया कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो एक ही मार्ग है, माधुर्य रस प्रेम, गोपी प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा। गोपी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को पी गई है, एक भी इंद्र की कोई अभिलाषा नहीं है, ना आंखें कुछ देखना चाहती हैं कृष्ण के अलावा, ना कान कुछ सुनना चाहते हैं कृष्ण के अलावा, ना नाक कुछ सूंघना चाहती है कृष्ण के अलावा, ना मुख प्रसाद के अलावा कुछ खाना चाहता है, ना शरीर भक्त और जप के अलावा कुछ चाहता है, शास्त्र का लिंगन करना चाहता है, जप का लिंगन चाहता है। उसको कोई स्त्री नहीं चाहिए, कोई पुरुष नहीं चाहिए, कोई संसारिक वस्तु नहीं चाहिए। तब सही मायने में वो गोपी है जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है, वो गोपी है। गोपी मतलब वो नहीं कि हमने एक फैंसी ड्रेस खरीद लिया, गोपी ड्रेस, आंखों में काजल लगाया और मैं तो प्रेम की दीवानी, वो नहीं। तो प्रेम की दीवानी नहीं बनना है, हमको कृष्ण का दीवाना दीवानी जो भी है बनना है। इसलिए जब महाप्रभु ने उनको धन्यवाद दिया तो राय ने कहा, आमी नाट तुम ही सूत्रधार, मैं तो एक कठपुतली हूं और असली में बोलने वाले तो आप ही हैं। यही मत नचाया तेछे नाहे नाची बार, और इसी के कारण आपने जैसे जैसे बुलवाया मैंने वैसा वैसा उत्तर दिया। असलियत में तो आप ही मेरे हृदय में बैठ के ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि संसार में सबसे उत्तम क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बिल्ला वन में लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए। यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का विग्रह है, दर्शन करें। और साथ में लक्ष्मी जी के लिए पीने के लिए पानी नहीं था तो एक कुआं यहाँ खोदा गया कृष्ण के द्वारा, जिसे कृष्ण कूप कहते हैं, वो नीचे उतरकर है। और चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए तो उन्होंने बहुत ही उत्कट होकर, अभिलाषित पूर्ण होकर दोनों हाथों को ऊपर कर यहाँ काफी देर कीर्तन किया। तो जब हम यहाँ से चलेंगे प्रसाद के बाद तो कीर्तन करते हुए चलेंगे नाव की तरफ, और फिर नाव में पुनः हम यमुना अष्टकम का पाठ करेंगे और यमुना गीत गाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।